जय हिंद दोस्तों, नॉलेज बीएचयू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशीष आज आपके लिए लेके आया हूँ M1 R5 और CCC का 14वां क्लास। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा लिब्रे ऑफिस का स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में। इसके पिछले क्लास में मैंने बताया था राइटर के फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में। इस क्लास में आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और फुल नॉलेज में आपको दूंगा राइटर के स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में। अगर आप क्लास 13 नहीं देखे हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप क्लास 13 देखें, तभी आपको ये क्लास 14 प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आएगा। जब आपको समझ में आएगा तो आपको यूज़ करने में और प्रैक्टिकल करने में बहुत आसानी से आप कर सकते हो घर पे बैठे। और कोई भी उसमें प्रोसेसिंग करना हो या कोई भी नया एक्शन इवेंट जनरेट करना हो तो आप बखूबी ईजी वे में कर सकते हो। आइए आज मैं आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड टूल बार। तो देखिए, आपका स्टैंडर्ड टूल बार आपका होता है फॉर्मेटिंग टूल बार के जस्ट ऊपर और मेनू बार के जस्ट नीचे। तो आपका ये मेनू बार मिल जाएगा। इसके जस्ट नीचे आपका देखिए ये पूरी की पूरी पट्टी जो आपका है जो स्टैंडर्ड टूल बार अवेलेबल है, और जस्ट इसके नीचे आपका फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। ठीक है, अब देखिए मुझे पढ़ना क्या है, मैं आपको आज बताऊंगा यही स्टैंडर्ड टूल बार। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपका ये है कि अगर मुझे नया पेज लेना है या पूरा का पूरा नया फाइल लेना है तो मैं कैसे लूँगा। तो आपका यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा नया फाइल आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा लिब्रे ऑफिस का। ओके, अगर यही आपको कहीं और से ओपन करना है, मीन्स कोई फाइल अगर आप सेव करके रखे हो तो उसको ओपन करना है, तो आइए मैं पहले ये बता दूं कि आपको इसको सेव कैसे करते हैं। तो आप इस देखिए सेव पे क्लिक करेंगे तो आपसे एक नाम पूछेगा, जो भी नाम आप यहाँ पे देना चाहेंगे। बाय द वे मान लीजिए ना, मैं नाम यहाँ पे दे रहा हूँ टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के नाम से मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये हमारा सेव हो गया। देखिए यहाँ पे टाइटल पे हमारा दे रहा है टेस्ट। अब मुझे यही फाइल अगर मैं नया फाइल ओपन किया हूँ या मुझे इसको मैं क्लोज कर दिया हूँ या मैं नया फाइल पे देखिए मैं ओपन करना चाहता हूँ यहीं से, तो मैं क्या करूँगा, देखिए फाइल पे जाके और यहाँ पे देखिए टेस्ट वाला ये देखिए मैंने यहाँ पे जो सेव किया है उसको मैं बखूबी यहाँ से आप ओपन करा सकता हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने ओपन तो कर लिया यहाँ से। अब अगर मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, मैं बाहर अगर मुझे ले जाना है, और बाहर ले जाने के लिए मुझे अगर मैं चाहता हूँ अलग अलग फाइल के फॉर्म में मैं ले जाना चाहता हूँ, जैसे आपका PDF फाइल फॉर्मेट। PDF का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, मीन्स ऐसा फाइल जिसमें आप एडिट नहीं कर सकते हो और उसमें कोई भी डेटा को आसानी से इंसर्ट नहीं करा सकते, केवल रीडिंग करने के लिए आपके लिए परफेक्ट माना जाता है। तो आइए देखिए मैं इसको कैसे एक्सपोर्ट करते। तो ये आपका जितने भी आप इसमें कुछ मैटर लिखे हो, अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप क्या यूज़ करोगे, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आपका जहाँ भी आप सेव करना चाहते हो, सपोज करो मैंने क्या डॉक्यूमेंट में सेव कर रहा हूँ या आप चाहते हो डेस्कटॉप पे सेव करना, तो आप बखूबी चाहे जहाँ पे आप सेव करना चाहो तो सेव कर सकते हो। मैं डॉक्यूमेंट में ही सेव कर रहा हूँ, नाम यहाँ पे दे रहा हूँ टेक्स्ट 2। अब जब भी मैं इसको सेव करूंगा तो ये देखिए हमारा क्या खुलेगा, PDF के नाम से ओपन हो, मीन्स PDF के नाम से हमारा ये सेव हो जाएगा। अब मुझे अगर इसको ओपन करना तो आप देखिए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ किस तरीके से आप इसको ओपन करेंगे। तो मैं माई कंप्यूटर ओपन कर ले रहा हूँ और यहाँ पे देखिए आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिख गया। तो ये देखिए आपका PDF जो फाइल जनरेट किया हूँ मैं, यहाँ पे आपका बखूबी दिख रहा है। मैं इसको चाहूँ तो ओपन करके वो पूरा फाइल को मैं यहाँ पे रीड कर सकता हूँ। कुछ भी चेंजिंग आप इसमें नहीं कर सकते क्योंकि ये एक आपका PDF रीडर की फाइल है। नेक्स्ट है आपका देखिए प्रिंटर। अगर मुझे ये जो डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे लिखा हूँ, कुछ भी मैटर में लिखा हूँ, इसको मैं चाहता हूँ प्रिंटर से प्रिंट करना, तो यहाँ पे जब हमारा सिस्टम से ये प्रिंटर कनेक्ट होगा तो मैं यहाँ प्रिंटर ऑप्शन के ज़रिए मैं आसानी से जो भी डेटा मैं यहाँ से प्रिंट करना चाहता हूँ मैं प्रिंट कर सकता हूँ। ये देखिए सिलेक्शन पार्ट या पूरा का पूरा पेज, अगर पूरा का पूरा पेज आप करना चाहें तो पेज दे सकते हैं, ऑल पेज, या जो पेज आप देना चाहते तो वो पेज आप इवन नंबर में या ऑड नंबर में आप अगर प्रिंट आउट देना चाहते तो बखूबी आप यहाँ से प्रिंट आउट दे सकते हैं। नंबर आप कॉपी, कितने कॉपी आपको देना है, 1 कॉपी 2 कॉपी या जितने कॉपी आप देना चाहते हो वो भी आप यहाँ से दे सकते हो। अगर आप यहाँ पे चाहो इसका पेपर का साइज़ जो आपके प्रिंटर लगा रहेगा उसमें कौन सा पेपर लगा हुआ है या कौन सा पेपर आप उसमें इंसर्ट करा रहे हो, वो पेपर की साइज़ आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप क्या करेंगे, पेज पर सीट आप क्या कितने सीट पे आप यूज़ करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद
आप इसको क्या करोगे, ओके कर दोगे, तो आपका ये क्या करेगा, प्रीव्यू दिखाएगा और आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ये सारी सेटिंग करने के बाद आप ओके करेंगे तो आपके प्रिंटर से जो भी आप प्रिंट आउट यहाँ से निकालना चाहते हो वो बखूबी आप निकाल सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि प्रिंटर मीन्स प्रिंट आउट निकलने से पहले आपका पेपर का प्रिंट कैसा दिखेगा, तो आप प्रिंट प्रीव्यू के जरिए आप आसानी से देख सकते हो कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट प्रीव्यू कैसा होगा। तो आप देखिए यहाँ से आप टोंगल प्रिंट प्रीव्यू के जरिए आप यहाँ से आसानी से देख सकते हो। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करता हूँ तो हमारा जो भी प्रिंट प्रीव्यू रहेगा पूरी तरीके से आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो भी आपका पेज रहेगा पूरा पेज आप यहाँ पे बखूबी देख सकते हो। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्लोज प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से कर दीजिए। नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ कट कॉपी पेस्ट। अगर आप कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हो सबसे पहले आप सिलेक्शन करोगे। मैं देखिए इतने पार्ट को सिलेक्शन कर ले रहा हूँ। मैं सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से देखिए मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी करने के बाद जहाँ भी मुझे पेस्ट करना है, मीन्स इसका डुप्लीकेट मुझे बनाना है, तो मैं वहाँ पे कर्सर रखूँगा। मुझे देखिए यहाँ पे अगर पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे कर्सर रखने के बाद यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारा देखेंगे कि पूरा का पूरा कॉपी यहाँ पे क्या जो चीज़ मैंने कॉपी किया है वो चीज़ें मैं यहाँ से बखूबी पेस्ट कर पा रहा हूँ। अगर मैं ये चाहता हूँ कि कुछ डेटा मीन्स जैसे क्रिएट पिक्चर्स, मैं इसको यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। जैसे देखिए एक कट का आपका सिंबल है, यहाँ से आप इसको बखूबी कट कर सकते हो। तो ये कट तो आपका हो जाएगा और जहाँ भी आप इसको लेके जाओगे मीन्स जहाँ कर्सर रख के आप इसको पेस्ट करोगे वो डेटा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। मेन डिफरेंसेस आपका कॉपी और कट पे ये होता है कि अगर कॉपी आप करोगे तो दोनों जगह वो अवेलेबल रहेगा, जहाँ से आप कॉपी करोगे और जहाँ पे करोगे आप। लेकिन अगर आप कट करते तो आपका जहाँ से आप कट करोगे वहाँ से वो हट के जहाँ आप पेस्ट करोगे वहाँ पे वो मूव कर जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका ये क्लोन फॉर्मेटिंग। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी आप चेंजिंग या अलग अलग फॉर्मेटिंग किए हो सबको आप अगर हटाना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोन फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि पर्टिकुलर एक पैराग्राफ अगर मैं यहाँ पे कुछ डिजाइनिंग कर दिया हूँ, जैसे मैं ये कहूँ कि ऑन द इंसर्ट टैब को मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ से इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ और इसको मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ और अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा एक फॉर्मेट मैं तैयार कर ले रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि यही फॉर्मेट को मैं कॉपी करूँ तो यहाँ पे आप क्लोन फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल आप करेंगे। देखिए अगर मुझे यही टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कहीं और पेस्ट करना है, यहाँ से कट करके कहीं और पेस्ट करना है, मीन्स इसी का डुप्लीकेट मुझे अगर तैयार करना है तो मैं ये क्लोन फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करूँगा। तो इस चीज़ के लिए आप देखिए सबसे पहले आप जो ये फॉर्मेटिंग की है इसको सिलेक्शन कर लीजिए। अब क्लोन फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए आपके यहाँ पे एक कैसा एक ड्रॉप जैसा बन जा रहा है। अब जहाँ पे भी आप इसको मूव करा देंगे ये बकेट को, वो आपका इसी के जैसा मूव मीन्स इसी के जैसा आपका फॉर्मेट बन जाएगा। ये देखिए ये आपका क्या है, क्लोन फॉर्मेटिंग का ओवरव्यू है। अगर ये सारा चीज़ अगर आपको बाय मिस्टेक हो गया तो वन स्टेप बैक जाना चाहते तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अंडू। ठीक है, और वंस अगेन आप जाना चाहते फिर से अंडू करोगे। लेकिन अगर फिर से आपको फिर आगे जाना है तो आप क्या करोगे, रीडू। यहाँ से फिर से अगेन रीडू। तो आपका क्या हो जाएगा, जो भी एक स्टेप आगे गया एक स्टेप बैक जाने के लिए आप अंडू और रीडू का इस्तेमाल आप करोगे। अगर आप चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी कैरेक्टर को, कोई भी वर्ड को, कोई भी सेंटेंस को फाइंड आउट करना तो आप बखूबी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस का उपयोग करना होगा। इसमें इस ऑप्शन का उपयोग करके आप कोई भी टेक्स्ट को फाइंड आउट कर सकते हो और आसानी से उसको रिप्लेस भी कर सकते हो। सपोज कि जैसे अगर मैं यहाँ पे दैट फाइंड, इसको मैं फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे देखिए फाइंड पे जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करता हूँ दैट। ठीक है, अब अगर मुझे एग्जैक्ट मैच कराना, देखिए होल वर्ड में, ठीक है, होल वर्ड ओनली या मैच केस। ठीक है, मीन्स केस का मतलब क्या, आपका जो जिस केस में आप लिखे हो कैपिटल में स्मॉल में उसी के जैसा होना चाहिए तभी ये दिखाएगा। तो इस चीज़ के लिए आप देखिए यहाँ पे मैं इसको साइड में कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ऐसा करता हूँ क्या, फाइंड ऑल। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपका दैट लगा रहेगा या जहाँ जहाँ दैट लिखा रहेगा उसको यहाँ पे देखिए हाईलाइट कर दे रहा है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो इस दैट को मैं हटा के कोई और नाम दे दूं तो आप ऐसा कीजिए, कोई नाम यहाँ पे दे दीजिए। जैसे मैंने नाम दे दिया यहाँ पे देखिए नाइलेट BHU। अब यहाँ पे मुझे अगर एक रिप्लेस करना तो मैं पर्टिकुलर एक जगह पर रिप्लेस करूँगा। अगर मुझे पूरा रिप्लेस करना ऑल
रिप्लेस करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिप्लेस आल पे क्लिक कर दूंगा। तो हमारा देखेंगे जहाँ जहाँ दैट रहेगा वहाँ वहाँ हमारा पूरा नैलेट BHU हो जाएगा। ये देखिए हमारा नैलेट BHU हर जगह हमारा जहाँ जहाँ भी ये दैट लगाए थे हम उसको फाइंड करके मैंने क्या कर दिया, एक ही बार में सारा सब कुछ दैट की जगह नैलेट BHU चेंज कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे जो भी टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखा हूँ उसके नीचे आपका रेड कलर की अंडरलाइन आ रही है। अब रेड कलर की अंडरलाइन आने का मतलब यहाँ पे क्या स्पेलिंग या ग्रामर का मिस्टेक है। अगर वहाँ पे रेड कलर के अंडरलाइनिंग आ रही थी इसका मतलब वहाँ पे क्या है, आपका स्पेलिंग मिस्टेक है। और अगर वहाँ पे आपका सपोज कीजिए कि आपका ग्रीन कलर की अंडरलाइन आ रही है तो वहाँ पे क्या है, ग्रामर मिस्टेक है। अब जैसे कोई नाम हो गया या कोई ऐसा कीवर्ड हो गया जिसकी मीनिंग नहीं है, आपने वहाँ पे एक चॉइस करके रखा है तो बखूबी वो भी एक तरह से आपके यहाँ पे एरर दिखाएगा, क्योंकि इसके डिक्शनरी में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होगा। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे नैलेट BHU लिखा तो इसके डिक्शनरी में तो अवेलेबल नहीं होगा। इस वजह से इसका मुझे अगर पूरा ये चेकअप करना हुआ, इसको हटाना हुआ तो मैं यहाँ पे देखिए स्पेलिंग और ग्रामर पे चेकअप मैं बखूबी यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, चेक स्पेलिंग पे मैं क्लिक करूँगा तो जैसे देखेंगे आप यहाँ पे क्या दे रहा है, लुक ऑन। ठीक है, अब लुक ऑन का मतलब क्या हो सकता है, या तो यहाँ पे ऑन लुकिंग हो सकता है, या अगर आप ऐसा नहीं या आप सही लिखे हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे इसके डिक्शनरी में ऐड कर दो जिससे ये एरर आपका सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए नैलेट BHU जो मैंने लिखा ये भी एक एरर बता रहा है, इसके सजेशन में कोई कीवर्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ पे देखिए इग्नोर करोगे तो एक बार इग्नोर हो जाएगा, लेकिन अगर इसके डिक्शनरी में ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड टू डिक्शनरी कर दोगे तो जब कभी भी अगर ये कीवर्ड आप उपयोग करोगे तो सारा का सारा सब कुछ आप देखिए यहाँ से ये हट जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए स्पेलिंग मिस्टेक तो हट गया है, अब देखिए ग्रामर मिस्टेक आ गया। क्या आ गया, ग्रामर मिस्टेक आपका ग्रीन कलर का। तो अब इसको हटाने के लिए फिर से मैं क्या करूँगा, यही चीज़ें यहाँ पे चेक कर लिया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है स्पेलिंग का। अब इस तरीके से आपका ये ग्रामर मिस्टेक आ गया तो इसी पे आप राइट क्लिक करके जो आपका लुक ऑन पे आ रहा है इसी पे राइट क्लिक करके यहाँ पे मिसिंग स्पेस कर सकते हो कि इसमें क्या मिसिंग है, आपका मिसिंग स्पेस। तो आप ऐसा कीजिए यहाँ से आप लुक थोड़े से बीच में आप वहाँ पे स्पेस दे देंगे, आपका ये ग्रामर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो एरर रहेगा वो पूरी तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। इसके बाद अगला है आपका देखिए यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि एवरी पैराग्राफ पे आपका एक मार्क हो जाए तो वहाँ पे आप फॉर्मेटिंग मार्क का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको आप पैराग्राफ मार्क भी बोलते हैं, या अगर यहाँ पे लिब्रे ऑफिस के फॉर्म में चले जाए तो वहाँ पे टॉगली फॉर्मेटिंग मार्क भी बोलते हैं। तो इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे हर एक पैराग्राफ के लास्ट में आपका ये सिंबल अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगर आप अपने इस डॉक्यूमेंट में कोई भी टेबल बनाना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पे टेबल ऑप्शन का आप उपयोग करोगे। आप देखिए इंसर्ट टेबल का यूज़ करते हुए आप कोई भी टेबल को आप यहाँ से बखूबी इंसर्ट करा सकते हो। रो कॉलम यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, जितने रो जितने कॉलम में आप इंसर्ट कराना चाहते हो आप वो यहाँ से इंसर्ट करा सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे 5x5 का ही बस कराता हूँ तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगा कि 5 रो 5 कॉलम में हमारा ये चीज़ें यहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट हो गया है। जैसे ही आपका टेबल इंसर्ट होगा जस्ट नीचे देखिए यहाँ पे स्टेटस बार की जस्ट ऊपर आपका यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी भी ओपन हो जाएगी। टेबल की प्रॉपर्टी जो भी आप एक्शन या जो भी आप इवेंट इसमें जनरेट करना चाहते हो आप बखूबी कर सकते हो। जैसे देखिए आप यहाँ पे यहाँ पे आप लिखना चाह रहे हो सीरियल नंबर तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दीजिए। टैब की मदद से आप अगले सेल में आप क्या विजिट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ फादर नेम, और यहाँ पे लिखता हूँ मदर नेम, और यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल नंबर। तो इससे आप देखेंगे यहाँ पे बखूबी आपका कि टाइटल हो गया। अब आपको फिर से टैब का यूज़ करते हुए आप अगले सेल में जा सकते हो। लेकिन अगर आप बॉटम पे आ गए आपको और सेल की आवश्यकता है तो जैसे आप बॉटम पे आ गए एक टैब आप प्रेस करेंगे तो आपका एक सेल और बन जाएगा। जैसे बॉटम पे फिर आएंगे आप एक टैब प्रेस करेंगे आपका एक और सेल बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं यहाँ पे और भी इसमें कुछ नया चेंजिंग करना तो ये भी आप यहाँ से बखूबी कर सकते हो। तो देखिए इस टेबल प्रॉपर्टी के जरिए आप अलग अलग इसमें इवेंट कर सकते हैं। जैसे आपको मैं यहाँ पे पहला आपका है रो एबव, अगर नया रो आप इंसर्ट करना चाहते हो जहाँ पे आपका कर्सर है उसके जस्ट एबव, तो आप जैसे ही कर्सर यहाँ पे रखने के बाद आप क्या करेंगे इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे एक नया आपका रो ये चीज़ें आपका इंसर्ट
हो गया है। अगर कर्सर आप यहाँ पे रखिए, जस्ट इसके क्या करेंगे, क्या रो बिलो मीन्स आपका क्या हो जाएगा, जो कर्सर के जस्ट बिलो आपका एक नया रो और इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं जो कर्सर आपका अवेलेबल है उसी के क्या हो, आपका किस साइड हो जाए, कॉलम इंसर्ट हो जाए और क्या हो, बिफोर हो। तो जैसे इसको आप इंसर्ट करेंगे, देखिए आपका बिफोर कॉलम इंसर्ट हो गया। जस्ट इसके बाद आकर यहाँ पे करेंगे आफ्टर, तो आफ्टर इसके इंसर्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप डिलीट सेलेक्टेड रो करना चाहें तो ये देखिए आप इस सेलेक्टेड रो को आप यहाँ से बखूबी डिलीट कर सकते हैं। अगर आप यही चाहें सेलेक्टेड कॉलम को डिलीट करना तो ये देखिए आप सेलेक्टेड कॉलम को आप यहाँ से बखूबी डिलीट कर सकते हैं। अगर आप चाहें पूरा का पूरा टेबल को डिलीट करना तो यहाँ से देखिए पूरा टेबल को आप सिलेक्शन कर लीजिए। आप यहाँ से क्या कर दीजिए, टेबल को डिलीट कर दीजिए। तो पूरा का पूरा देखिए टेबल आपका डिलीट हो गया है। मैं फिर से लाना चाह रहा तो Ctrl Z का मैं इस्तेमाल करूँगा, हमारा टेबल वो फिर से आ गया। अब इसमें मान लीजिए मैं कुछ और इवेंट जनरेट करना चाह रहा हूँ, सेलेक्ट सेल। अगर मुझे पर्टिकुलर कोई सेल को सिलेक्शन करना है, ठीक है, तो ये देखिए मैं यहाँ से सेल को सेलेक्ट कर लिया। या मैं अगर चाहूँ तो आप कीबोर्ड के जरिए भी सिलेक्शन कर सकते हैं। जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा शिफ्ट प्लस एरो की मदद से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जिस साइड आप सिलेक्शन करना चाहें आप बखूबी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर सेलेक्ट टेबल पूरा पूरा आपको करना है तो आप पूरा सिलेक्शन कर लीजिए इस तरीके से इस पर क्लिक करके, या आप यहाँ से क्या करेंगे पूरा पूरा इस तरीके से आप ड्रैग करते हुए भी सिलेक्शन आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूँ दो सेल को आपस में मर्ज करना तो आप यहाँ से देखिए बखूबी दो सेल को आपस में मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे दो सेल को स्प्लिट करना है मीन्स बांटना है तो यहाँ से देखिए आप ये भी कर सकते हैं स्प्लिट। अब स्प्लिट आपको क्या हॉरिजॉन्टल करना है कि वर्टिकल करना है, 2 में करना है, 3 में करना है, 4 में करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 में कर रहा हूँ, जस्ट मैं ओके करूँगा। ये देखिए हमारा 3 में बट चुका है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारा 3 में बट गया है। और चीज़ें आप यहाँ पे और भी चीज़ें देख लीजिए कि अगर आपको स्प्लिट टेबल करना है पूरा का पूरा मीन्स स्प्लिट ये आपने सेल किया, अगर आपको स्प्लिट टेबल करना है तो ये भी आप जान लीजिए कहाँ से करना है, कॉपी हेडिंग से करना है या कस्टम से करना है। अगर कस्टम से आप करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, या कस्टम हेडिंग से करना चाहते तो वो भी आप यहाँ से बखूबी कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ से पूरा पूरा आप इसको अलग अलग कर दिए, 2 सेल को अलग अलग आपने पूरा पूरा टेबल को ही आपने बांट दिया। अगर आप चाहते हो कि इसके सेल को रिसाइज करना या आप अपने अनुसार साइज देना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए आप इस ऑप्शन का उपयोग करोगे, ऑप्टिमाइज सेल का उपयोग करोगे। इसके लिए आपको पहले सेल को या जो सेल को आपको छोटा बड़ा करना है उसको आप सिलेक्शन कर लीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ऑप्टिमाइज साइज करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, रो का बढ़ाना है या कॉलम को बढ़ाना है। अगर कॉलम को बढ़ाना है तो आप कॉलम पे क्लिक कीजिए, या रो को बढ़ाना है तो आप रो पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए आप बड़ा कर लिया। अब इस तरीके से इसको आप छोटा भी अगर करना चाहो तो आप बखूबी इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हो। आगे देखिए इसमें अगर आप अलाइन लगाना चाहते हो, जो भी टेक्स्ट आप लिखे रहोगे इस टेबल के अंदर इस सेल के अंदर, उस पे अगर आप अलाइनमेंट सेट करना चाहते हो, ये आपका देखिए यहाँ पे क्या है, ये करंट टाइम में जो अवेलेबल है यहाँ पे देखिए टॉप पे है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए सेंटर में करना तो आपका सेंटर में आ जाएगा। अगर आप बॉटम में करना तो आपका टेक्स्ट बॉटम में शो करने लगेगा। अगर आप चाहते हो टेबल का कलर चेंज करना या इसके अंदर का जो सेल है उसका कलर चेंज करना तो आप बखूबी यहाँ से कर सकते हो। जितने सेल हैं सबको सिलेक्शन कर लो, या बारी बारी से आप एक एक सेल को अलग अलग कलर भी आप दे सकते हो। तो इतने सेल को देखिए मैं यहाँ से कलर दूसरा देना चाहता हूँ। ये देखिए सब सेल का मैं कलर यहाँ से बखूबी बदल दिया हूँ। अगर आप चाहते हैं इस सेल की फॉर्मेटिंग करना, इस मीन्स इस सेल को नया अट्रैक्टिव बनाना, देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऑटो फॉर्मेट भी दिया है। मीन्स ऑटोमेटिक आपको नया प्री डिफाइंड ये लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल दिया है, जो कि आपका प्री डिफाइंड पहले से फॉर्मेटिंग किया हुआ है, आपको फॉर्मेटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से देखिए आपका अगर एकेडमिक आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, आपका एकेडमिक है। बॉक्स टाइप का अगर यूज़ करें, आपका बॉक्स है ग्रीन है, अगर आप इसको जैसे यूज़ करना चाहो आप ओके करोगे तो आपका ये पूरा पूरा बॉक्स उसके जैसा यहाँ पे शो अप करने लगेगा। अगर आप चाहते हो अपने इस टेबल का अलग अलग टाइप का बॉर्डर देना, आप बड़ा देना या छोटा देना या मोटा देना, जिस टाइप का आप देना चाहते हो तो आप यहाँ से बखूबी इसके बॉर्डर को आप यहाँ से देखिए ओवरराइट करना चाहो तो कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि आप क्या लेफ्ट राइट टॉप या ओवरऑल पूरा करना चाहते हो, उस पर आप क्लिक कर दीजिए तो पूरा का पूरा आप देखिए इसमें एडिटिंग हो चुका रहेगा। नेक्स्ट है आपका इसमें बॉर्डर का क्या स्टाइल आप लेना चाहते हो, मीन्स आपका डॉटेड या नन या आपका डबल लाइन या अलग अलग जो भी लाइनें आप लेना चाहोगे वैसा आपका ये बॉर्डर का स्टाइल यहाँ पे शो करने लगेगा।
इसके बाद आप देखिए यहाँ पे अगर आप बॉर्डर का कलर देना चाहें तो आप बखूबी यहाँ से कलर दे सकते हैं। जो भी कलर आप यहाँ से देना चाहें आप बखूबी यहाँ से कलर को आसानी से दे सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें नंबर फॉर्मेट में अगर कोई संख्या लिखना चाहते हैं तो क्या आप यूज़ करना चाहेंगे नंबर में कि परसेंटेज में, या आपका नंबर फॉर्मेट डेसिमल के फॉर्म में यूज़ होना चाहिए, या आपका अलग नंबर फॉर्मेट जो भी आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं मीन्स डॉलर के फॉर्म में, या अलग अलग जैसे करेंसी हो गया, नंबर हो गया, डेट टाइम हो गया, जो कुछ भी आप इसमें यूज़ करना चाहते हो वो बखूबी किस नंबर के फॉर्म में आप इसको उपयोग करना चाहते हो आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे नंबर कुछ इनपुट करना चाहता हूँ, संख्या जो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो भी मैं संख्या यहाँ पे दिया हूँ आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा किस में दिखा रहा है, डॉलर में दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ, ये देखिए हमारे नंबर के फॉर्म में, तो हमारा क्या ये डेसिमल के फॉर्म में शो कर रहा है, ये परसेंटेज के फॉर्म में शो कर रहा है, और ये हमारा क्या नॉर्मल करेंसी के फॉर्म में शो कर रहा है। नेक्स्ट है आपका इसमें देखिए अगर आप इस टेबल का कैप्शन देना चाहते हैं मीन्स इस टेबल का आप टाइटल देना चाहते हैं तो किस प्रकार से और कैसे देंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस टेबल को आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका टाइटल अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ स्टूडेंट डिटेल या स्टूडेंट इन्फो में देना चाहता हूँ, आप देखिए यहाँ से बखूबी आप दे सकते हो। ओके जैसे करोगे देखिए आपका टॉप पे आपका टेबल 1 और इन्फो आ गया। इसका एक ये बेनिफिट है कि आपका ये टेबल 1 जहाँ भी आप इसको लिखेंगे ये उससे लिंक हो जाएगा, जब भी उस पर आप क्लिक करोगे डायरेक्टली आपका ये टेबल 1 पे विजिट कर जाएगा। अगर आप चाहते हो अपने टेबल को सॉर्ट करना तो ये भी बहुत आसान तरीका है सॉर्ट करना। तो आप क्या करेंगे, जब भी ये टेबल पे आप क्लिक करते देखिए आपका ये सॉर्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख जाता है, लेकिन ये अभी हाइड है। तो सबसे पहले आप जिसको सॉर्ट करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्शन कर लीजिए। जैसे मुझे ये सेल को यहाँ पे सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ। देखिए करेंट टाइम में ये आपका क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर, मैं इसको चाहता हूँ कि ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। तो इस पर असेंडिंग में मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओके करूँगा तो ये आप देखेंगे कि आपका ये असेंडिंग ऑर्डर में पूरी तरीके से आपका ये शो कर रहा है। और आप देखेंगे अगर आप इस टेबल पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं मीन्स इसको आप सिक्योर रखना चाहते हो तो जस्ट आगे देखिए यहाँ पे एक आपका प्रोटेक्ट सेल है, मीन्स सेल में आप कुछ भी नया इंसर्ट नहीं कर सकते। तो आप ऐसा कीजिए इस सेल को सिलेक्शन कर लीजिए, जितने भी सेल आपका ये है इसको आप सिलेक्शन कर लेंगे तो आपके लिए ये बेनिफिट हो जाएगा। इस टेबल को आप सिलेक्शन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे प्रोटेक्ट क्या करेंगे सेल पे क्लिक करेंगे तो आपसे मांगेगा एक पासवर्ड, या अगर पासवर्ड नहीं मांगता है तो आप ऐसा भी देख सकते हैं जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका पूरी तरीके से आपका ये सिक्योर हो जाएगा। मीन्स इस पर देखिए आप जब भी कुछ अगर लिखना चाहेंगे तो आप ये लिख नहीं पाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे ये बता रहा है कि नो मॉडिफिकेशन विल बी क्या एक्सेप्टेड, मीन्स यहाँ पे कोई भी चेंजिंग या एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप यहाँ से फिर से अनप्रोटेक्टेड करना है तो यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पे फिर से नया कुछ अगर आप एडिट करना चाहते हो तो आप बखूबी यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपको मैं इसमें बताने जा रहा हूँ अगर आप अपने इस टेबल में कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हो, जैसे आपको अगर यहाँ पे सम करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है ऑटो सम का। तो अगर मुझे ये चारों जो आपका सेल दिया है इसको मुझे ऐड करना और यहाँ पे इसका मैं चाहता हूँ पूरा का पूरा टोटल आ जाए तो मैं ऐसा करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रखा हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा सम, ये आपका एक ऑटो सम है। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कर्सर रखा है आपका फॉर्मूला ओवरऑल ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं जैसे इंटर करूँगा तो आप देखेंगे इसका पूरा का पूरा टोटल यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट है आपका आप देखेंगे यहाँ पे अगला जो आपका एफ मीन्स कोई फार्मूला अगर आप लगाना चाहते हैं अपने इस टेबल में तो आप बखूबी लगा सकते हैं। तो आप इसके लिए आपको करना होगा इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कर्सर जहाँ भी रहेगा आपको ये फार्मूला अगर लगाना चाहोगे तो आप उसको लगा सकते हो। जैसे देखिए मान लीजिए मैं एक नया यहाँ पे ये ऐड करना जो चाहता हूँ, मैं पहले इसको क्रॉस ख़त्म कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि ये 85 माइनस 25 करना चाहता हूँ तो मैं कर्सर यहाँ या जहाँ भी आपको इसका रिजल्ट चाहिए वहाँ पे आप कर्सर रख के उसके बाद आप करेंगे यहाँ पे देखिए FX पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपका फार्मूला वाला बॉक्स आपका पूरी तरीके से यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब कौन सी संख्या आपको माइनस करना है, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख लिया 85.00। अब यहाँ पे माइनस मुझे करना है तो माइनस क्या करना है, यहाँ पे देखिए मुझे 25 करना था। यहाँ पे 25 करने के बाद जैसे आप इंटर करेंगे तो ये देखिए आपका 85 माइनस 25 आपका 60 आ जाएगा। यहाँ पे डॉलर में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसका जो फॉर्मेट मैं सेलेक्ट किया हूँ वो डॉलर का है। अगर आप नंबर में चाहिए तो यहाँ से देखिए मैंने अभी बताया था कि आपको इसका फॉर्मेट आप बदल दीजिए तो आप यहाँ से बखूबी इसको बदल सकते हैं।
नेक्स्ट और लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है टेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए लास्ट में आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे टेबल की पूरी प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पे आप टेबल की प्रॉपर्टी का मतलब टेबल का क्या क्या प्रॉपर्टी है। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसका नाम क्या रखा हूँ टेबल 1, मैं कुछ और नाम देना चाहता हूँ वो भी मैं यहाँ पे नाम दे सकता हूँ। इसका विड्थ मैं जो भी देना चाहता हूँ वो भी दे सकता हूँ। स्पेसिंग जैसा मुझे अगर देना है यहाँ पे मैं बखूबी स्पेसिंग मैं दे सकता हूँ। अगर मुझे टेबल फ्लो की बात मैं करूँ तो इस टेबल फ्लो में आप देखेंगे यहाँ पे अगर मुझे ब्रेक करना है तो यहाँ पे देखिए बिफोर, पेज, कॉलम, आफ्टर आसानी से आप यहाँ से ब्रेक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ यूज़ करना है तो पैराग्राफ भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपीट, हेडिंग वगैरह आपको करना है, कितनी बार करना है ये भी आप यहाँ से देखिए यूज़ कर सकते हो। जो आपका टेक्स्ट ओरिएंटेशन है आपका यहाँ पे देखिए सपोर्टेड यहाँ पे दिखा रहा है कि आप जैसा सेटिंग करोगे वैसा दिखेगा। हॉरिजॉन्टल पे अगर करना चाहो तो आपका हॉरिजॉन्टल दिखेगा, अगर वर्टिकल करना चाहो तो आपका ये वर्टिकल भी दिखेगा। बॉटम के लिए या टॉप के लिए आप जो भी करना चाहो तो आप बखूबी यहाँ से कर सकते हो। इसका अलाइनमेंट जैसा आप अगर सेलेक्ट करना चाहो जैसे वर्टिकल, यहाँ पे अलाइनमेंट जो आप सेलेक्ट करना चाहिए जैसे टॉप हो गया, बॉटम हो गया, आपका सेंटर हो गया, ये सारे चीज़ आप अलाइनमेंट यहाँ से बखूबी सिलेक्शन कर सकते हो। मीन्स इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये सब कुछ मैं बता रखा हूँ, उसी का ये सारा मिक्सअप आपका है टेबल प्रॉपर्टी। ये जो आप देखें यहाँ पे कॉलम आपने बनाया है, कॉलम को आप कितना विड्थ दिए हो, उसको बढ़ाना है घटाना है वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। इसका बॉर्डर जैसा यूज़ किया ये भी देखिए यहाँ पे पूरा जो आपने वहाँ पे इंडिविजुअल चेंजिंग किया, यहाँ पे पूरा जो कुछ आपने चेंजिंग किया है वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसका शैडो लगाना है तो शैडो भी आप लगा सकते हो, या जो भी कुछ इसका कलर देना है, लाइनिंग देना है, विड्थ देना है, डिस्टेंस देना है, आप सब कुछ यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। पैडिंग देना है, राइट, टॉप, बॉटम जो भी कुछ देना है आप यहाँ से उपयोग कर सकते हो। अगर आपको बैकग्राउंड लगाना है, सेल का बैकग्राउंड लगाना है, या आपको कलर लगाना है, या बिट मैप का मीन्स कोई इमेज वगैरह लगाना है तो आप बखूबी पूरा का पूरा आप लगा सकते हो। जैसे मैं एक यहाँ पे चॉइस करके आपको दिखा रहा हूँ, ओके करता हूँ तो अब देखिए इस सेल में आपका क्या वो इमेज यहाँ पे शो कर रहा था। यह आपका सबसे अच्छा बेनिफिट हुआ। अगर इसके पीछे देखिए मैं यहाँ पे क्या इसके पीछे यहाँ पे मैं इसका इमेज शो कराया था, मीन्स इसका परछाई शो कराया था, ये भी देखिए यहाँ पे बखूबी पूरी तरीके से दिख रहा है। तो ये आपका पूरा का पूरा टेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा।